मोती, ते बातें तेरी निकली झूठी। अच्छा। दावा तेरे में कोई जोर नहीं है, दावे तेरे सब हवाई होती है। जल्दी झोली उठाओ चौकीदार, अब जाने की तेरी रुत आई। यही जनता, हम हर गली चौराहे से, गांव-गांव से ये आवाज निकल के आने वाली है। मैं कौन सा एजेंडा चला रहा हूँ? मैं शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार मांग रहा हूँ, तो एजेंडा है। नहीं, आप तो आपको मैं गुंडा समझता हूँ, आप हमें एजेंडा समझ रहे हो। अब मीडिया को बहुत घेरते हैं, क्या दिक्कत है मीडिया? ना, ये देखिए, इसीलिए जो इनकी पत्रकारिता है ये पूरी जनता इन्हें देख रही है, और कमेंट में इनको बताइएगा भाई कि पत्रकारिता कैसे की जाती है। इसीलिए मैं सामने बैठा हूँ मेरे भाई। अब हाँ, इसीलिए तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे, देखिए, आसान होता, सुन तो लीजिए। आप खुद ही बोलते रहिए। ना, क्योंकि आप लोग को बोलने देना नहीं चाहिए, क्योंकि जो आपका नैरेटिव है ना, वो हमें जनता को नहीं चाहिए। हमें पीसफुल रहना है, भारतीय बन के रहना है। हम लठ लेके नहीं आए भाई साहब। लठ, ये इससे बड़ा लठ कोई है ही नहीं। ये साला गोली चलाता है। गोली? कितना बड़ा आरोप आप लगा रहे हैं। गोली चलाता है तो क्या, क्यों नहीं? किसी को भी गोदी मीडिया बोल देना, किसी को भी। अरे यार, आप बताइए ना, आप कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम, मैं कहाँ कह रहा हूँ? अभी इनको बोले मस्जिद क्यों नहीं जा रहे हैं, ये नहीं जा रहे हैं, ये क्यों नैरेटिव चला रहे हो? मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मेरी बात सुनो। मेरा सवाल आपने कहा, सुन तो लीजिए। जितना आपने, सुनिए ना मेरी बात, जितना आपने सवाल की तरह पूछा, मैंने जवाब की तरह दिया। और जितना आप गंदा सवाल पूछोगे तो मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा ही नहीं, क्योंकि मैं प्रधानमंत्री नहीं हूँ। आज आपके गुर्दे में दम नहीं है प्रधानमंत्री से सवाल करने, तो कलीम के पास क्यों सवाल करने? आपके गुर्दे में दम है, इसलिए आपसे मेरे गुर्दे में दम है, तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि मेरा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार कहाँ है प्रधानमंत्री जी? हाँ, तो ये सवाल आपका जा रहा है ना, रोक तो नहीं रहे? तो बताइए ना सर। ये अब मेरा सवाल ना, आप मेरे, अरे तुमने गोदी मीडिया बता दिया ना, इसलिए मेरा सवाल। आप ही सवाल करोगे तो हम जनता का कुछ अधिकारी नहीं रह। आपका अधिकार है ना, आप तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि इस देश में सांप्रदायिक माहौल क्रिएट करना सही है? बिल्कुल गलत है। कंडेम कर रहे हैं। ये बताइए कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पर जनता अगर सवाल करे तो उसे ही जिम्मेदार ठहराना सही है? किसे, कौन ठहरा रहा है जिम्मेदार? नहीं ठहराना चाहिए। मोरबी में हादसा हुआ था, कौन जिम्मेदार हुआ था? नेशनल मीडिया ने बताया था ना। क्या बताया था? कि जनता जिम्मेदार है, उतना मॉब में चली गई, इतना क्या? ठीक है, नहीं, आप उसको क्रिटिसाइज करिए। प्रशासन भी तो जिम्मेदारी लेगा नहीं? सुनिए, तो क्रिटिसाइज आप करिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सर। मेरा सवाल ये था, मेरा सवाल मीडिया हो यार, नहीं हो। सुन लो मेरा सवाल, सुन लो। आपने कहा ना गोदी मीडिया की आपने बात सुनी, आप क्रिटिसाइज करिए। मैं ये कह रहा हूँ, अगर कोई पत्रकार, ठीक है, कोई जर्नलिस्ट यहाँ आती है और उनका सिर्फ इस वजह से बहिष्कार हो जाता है कि उनके चैनल या दूसरे चैनल क्या करें, उन्हें मौका तो दीजिए ना। आप पहले ही बहिष्कार करना शुरू कर दे रहे हैं। बहिष्कार देखिए ना, गोदी मीडिया मुर्दाबाद के नारे लगाना सही है? मेरी बात सुनेंगे? बताइए। अब आप बोलिए। मेरा ये बोलना है, चलिए मान लीजिए कि गोदी मीडिया मुर्दाबाद बोलना बिल्कुल सही नहीं है, मान लिया मैं। तो बताइए, प्रधानमंत्री से ये सवाल करना कि आप थकते क्यों नहीं, ये सही है? हम जनता का सवाल होना चाहिए कि प्रधानमंत्री थक क्यों नहीं रहे, ये पूछना चाहिए। ये आप मुझे जवाब दें। तो आप अभी भी जनता देख रही, आप अभी भी तो सवाल कर रहे हैं। आपका अधिकार है सवाल करना। जैसे आपको जवाब देना, आपका कुछ अधिकारी नहीं, आपके कुछ अधिकारी नहीं। मेरा क्या जवाब? जिम्मेदार जनता, मरे जनता, भूखमरी से भी मरे जनता, महंगाई में पिसे जनता, बेरोजगारी से मरे जनता, उसके बाद पत्रकार साहब कह रहे हैं कि जिम्मेदार है जनता। जब आप आए थे आंदोलन में बड़े हंसमुख थे, सीरियस हो गए, क्या बात? नहीं, मैं सीरियस नहीं हूँ। आप जिम्मेदार नहीं है, देश का इंस्टीट्यूशन लूटेगा तो हम अपना काम कर रहे हैं। तो वही तो मैं कह रहा हूँ यार भाई, क्यों आपको बड़ा ये लग रहा है? मेरा यही सवाल है, देश का 17 मीडिया चैनल है नेशनल, तो बताइए उस पर क्या चल रहा है न्यूज? हम क्या देखना चाह रहे हैं? हम अपनी सवाल किसके पास लेके जाएं तो वही बता दें, वहाँ चले जाएं, युगांडा चले जाते हैं या कहीं पर किसी भी देश का नाम बता दें तो हम वहाँ के प्रधानमंत्री से पूछ के आते हैं। नहीं पूछेंगे हम अपने प्रधानमंत्री से, यही मैं तो कह रहा हूँ। बात समझे कि नहीं? हमारा अधिकार है, जनता का फंडामेंटल राइट्स है यार। तो आप बताइए ना, आप जैसे बात करते हैं आप तो सीरियस, लोग भी कहेंगे यार मैं सीरियस कर दिया कलीम साहब। सीरियस नहीं होगा तो मेरे बच्चों के भविष्य के बारे में ना सोचूंगा तो फिर मेरे बच्चे ना आगे जब वो बड़े होंगे ना तो हमें दौड़ा दौड़ा के पीटेंगे, ये डर है। फिर सवाल पूछेंगे कि हमारे जब भविष्य लूटा जा रहा था तो तू बोल क्यों नहीं रहा था, तो मेरे पास जवाब नहीं होगा। मेरा ही नहीं, मतलब पूरी जनता के पास, इसलिए हम बोल रहे हैं। अमृतकाल के भारत में आप ऐसे सवाल कर रहे हो, नेगेटिव हो गए आप, रविश कुमार हो गए। अमृतकाल के सवाल में ऐसे कर रहा हूँ क्योंकि मुझे आपका चेहरा दिखाइए। अरे दिखाइए, वसीम भाई वरिष्ठ पत्रकार हैं, तो मुझे ये बताइए कि 2014 में आज़ाद हुए थे क्या आप?
क्या क्या सवाल? आज़ादी 2014 में ही मिली थी। नहीं, ये कंगना रनावत का स्टेटमेंट है, वसीम भाई का नहीं है। नहीं तो मतलब उन्हीं में शामिल थे क्या? अकेले तो कोई देश आजाद नहीं करा सकता। कहने का मतलब ये है, क्योंकि देखिए ना सर, ये देश सबका है। क्या पत्रकार हो, सही बात है। क्या साहित्यकार हो, क्या लेखक हो, क्या एक्टर हो, क्या क्रिकेटर हो, और क्या फिर मजदूर हो, क्या किसान हो, क्या जवान हो, ये देश सबका है। अगर देश बचेगा तो हम बचेंगे। और मोदी है तो मुमकिन है का स्लोगन जो चला रहे हैं, तो ये नहीं है। शिक्षा है तो मुमकिन है। बिल्कुल सही बात है। शिक्षा चाहिए। और दूसरी बात कि मान लीजिए कि अगर देश की तरक्की का जो पैमाना है, मतलब मापने का, जो बुखार नापते उसे थर्मामीटर कहते हैं ना, हाँ, तो वो है, वो क्या है? अच्छा, आप मैं आपसे पूछ रहा हूँ। ठीक है, आखिरी ये है ना, रोजगार, देश की खुशहाली, जनता की खुशहाली। तो जब जनता की खुशहाली पर, जनता के रोजगार पर, जनता के बच्चों के कलम कापी सब पर टैक्स लगाते चले जा रहे हो, तो जनता क्या है? मूर्ख है, बोलेगी नहीं। और जब बोलती है तो आप लोग उसको जिम्मेदार ठहराते हो। ये मेरा सवाल है यार। करीम साहब, अभी आप एक सॉन्ग के जरिए, गाने के जरिए तंज कस रहे थे, वो हो जाए थोड़ा सा। क्या बोल रहे हैं? आपकी गाने के जरिए जो है एक तंज। मैं इसलिए ये कह रहा हूँ ना सर, मेरा ये कोई बात नहीं, चलो, मेरा ये कहना है ना सर कि 2024 में किसी भी प्रधानमंत्री हो, कोई भी इस देश में जो है 25 साल 30 साल के लिए हम उसे फेविकॉल लगा के कुर्सी नहीं देते हैं। हाँ, हर 5 साल में चुनाव आता है, और हम देश की जनता जब चुनाव आता है ना तो उसे महापर्व मानते हैं। बिल्कुल सही बात। क्योंकि हमें जो सत्ता ने गलतियां की रहती है ना, उसको सजा देने का मौका मिलता है। तो इस बार हम जो देश की जनता है हर बूथ पर खड़े मिलेंगे, और यही किस तरह हर चौराहे गली पर खड़े रहेंगे और ये कहेंगे कि चलो रे झोली उठाओ चौकीदार, अब जाने की तेरे रुत आई। और आपको पता है कि 14 में हम ही जनता ने उनको यहाँ बिठाया था पलकों पर। तो मैंने उस पर जनता कह रही है, मैं कह रहा हूँ, मैं भी जनता हूँ कि मतलब 2014 में हमने पलकों पे बिठाई। तो मैंने मतलब लिखा था कि इन आँखों में, मतलब भूल ये रहता कि हाँ, इन नैनों की तू है मोती, ते बातें तेरी निकली झूठी। दावा तेरे में कोई जोर नहीं है, दावे तेरे सब हवाई होती है। जल्दी झोली उठाओ चौकीदार, अब जाने की तेरी रुत आई। यही जनता, हम हर गली चौराहे से, गांव-गांव से ये आवाज निकल के आने वाली है। उनका जो है कल ज्योति यूनिवर्सिटी का वो क्या था, शिलान्यास। हाँ, और 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट।